नमस्ते नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हिंदू गायक के घर में लूट और आगजनी। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राहुल आनंद का घर सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था, एक बार फिर बन सकती हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। भारत के लिए खतरनाक, एक्सपर्ट ने क्या कहा और एक बार फिर बन सकती हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। भारत के लिए खतरनाक, एक्सपर्ट ने क्या कहा। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद राष्ट्रपति ने मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ सकती है और बांग्लादेश में चल रहे बड़े प्रदर्शन के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बताया कि शेख हसीना का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का भी आदेश दे दिया। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने संसद को भंग करने के बाद एक अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया है। शेख हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी जिया को एक भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद साल 2018 से ही वह जेल में है। एक्सपर्ट का मानना है कि नई सरकार के गठन में एक बार फिर खालिदा जिया को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जिया का प्रधानमंत्री बनना भारत के कुछ ठीक नहीं है और खालिदा जिया का राजनीतिक करियर और खालिदा जिया मौजूदा मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख हैं। 15 अगस्त 1945 को जिया का जन्म बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। इनका राजनीतिक करियर उनके पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद शुरू हुआ। जियाउर रहमान साल 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके थे। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना साल 1978 किया था। खालिदा जिया साल 1991 बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और हम आपको बता दें कि खालिदा जिया साल 2001 से 2006 तक दूसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री रहीं। साल 2007 के चुनावों में राजनीतिक हिंसा और आंतरिक कलह के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया और सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया। अपने अंतरिम शासन के दौरान कार्यवाहक सरकार ने जिया और उनके 2 बेटों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मौजूदा समय में जिया गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं। कई बार उन्हें विदेश दवा कराने के लिए जाना होता है और चीन पाकिस्तान समर्थक हैं जिया एक्सपर्ट। और हम आपको बता दें कि एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना का जाना भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि खालिदा जिया के शासन के दौरान भारत के साथ कई तरह के तनाव रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि खालिदा का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है और उनकी पार्टी में तमाम कट्टरपंथी भरे हैं जो भारत के लिए समस्या हैं। फर्स्ट पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में जेएनयू के प्रोफेसर मनीष दाभाड़े के हवाले से बताया कि विपक्षी नेता खालिदा जिया की बीएनपी और जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी और इस्लामवादी भारत के लिए समस्या हैं। उन्होंने बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया था। भविष्य में यदि जिया का शासन आता है तो भारत के लिए समस्या होगी, क्योंकि मूल रूप से जिया चीन और पाकिस्तान समर्थक हैं। और क्या हिंदू या फिर मुस्लिम में जन्म लेना कोई गुनाह है या कोई अपराध है जो इन मासूम हिंदू सिंगर का घर को जला दिया। और बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदुओं पर हमले काफी तेज हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को शेख हसीना के इस्तीफे वाले दिन और मंगलवार को सरकार के गठन वाले दिन बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया गया। हिंदुओं पर हुए हमलों की धीरे धीरे अब परतें खुल रही हैं। इसके साथ अभी भी हिंदुओं पर हमले जारी हैं। इस दौरान हिंदुओं के घरों को लूट लिया जा रहा है। साथ ही कई जगहों से हिंदुओं पीटने की भी खबर आई है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के वीडियो की बाढ़ आ गई है। कई वीडियो में हिंदुओं को पीटते हुए और मंदिरों में आगजनी करते हुए दिखाया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ ही शेख हसीना की पार्टी से जुड़े नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। आवामी लीग से जुड़े कई नेताओं के घरों में आग लगा दी गई। बांग्लादेश में उबाल मार रही इस्लामी कट्टरवादी ताकतों ने प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद के ढाका के धानमंडी स्थित 140 साल पुराने घर पर हमला किया। इस दौरान उपद्रवियों ने हिंदू गायक के घर में आग लगा दी, जिसमें 3000 से अधिक वाद्य यंत्र जलकर राख हो गए। आग लगाने से पहले उनके घर के सामानों को लूटा गया। इस दौरान आतंक फैला रहे लोगों ने घर के फर्नीचर तक उठा ले गए।
राहुल आनंद के परिवार ने किसी तरह अज्ञात स्थान पर भागकर अपनी जान बचाई है। बांग्लादेश में आतंक फैला रहे उपद्रवी हिंदुओं के घरों से सामानों की जमकर लूट कर रहे हैं। हिंदू गायक के घर में लूट और आगजनी। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राहुल आनंद का घर सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था, उसे लूटा गया और आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। राहुल आनंद से जुड़े लोगों ने डेली स्टार को बताया कि राहुल दा का परिवार इस समय सदमे में है और एक गुप्त स्थान पर शरण लिया है, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को जानकारी है। बताने वाले शख्स सैफुल इस्लाम जरनाल ने कहा कि वे कहां छुपे हैं, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। बांग्लादेश में फिल्म अभिनेता शांतो खान और उनके पिता सलीम खान को भी भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शांतो खान के पिता फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। सलीम खान ने शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान पर बनी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। शांतो खान और उनके पिता की हुई मौत की बांग्ला चलचित्र ने सोशल मीडिया के जरिए पुष्टि की है। बांग्लादेशी अभिनेता को भीड़ ने मार डाला। रिपोर्ट के मुताबिक शांतो खान और उनके पिता सलीम सोमवार दोपहर अपने घर से जाते समय फरक्काबाद बाजार में उपद्रवियों के निशाने पर आ गए। शुरुआत में उन्होंने अपने हथियारों से गोली चलाकर खुद की जान बचा ली थी, लेकिन बाद भीड़ ने उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिनेश फोगाट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें बताएं, और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं, और हम इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।